हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। हमें समीकरण दी गई है 3x का वर्ग घटाव 4 वर्गमूल 3x योग 4 बराबर 0। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप के द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब हमें ज्ञात करनी है यहाँ पर मूलों की प्रकृति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विविक्तकार से b का वर्ग घटाव 4ac बराबर 0 हो तो जो मूल हैं वे क्या होते हैं, वास्तविक व बराबर होते हैं। और यदि b का वर्ग घटाव 4ac बड़ा हो 0 से तो मूल भिन्न व वास्तविक होते हैं। यदि b का वर्ग घटाव 4ac छोटा हो 0 से तो मूल वास्तविक नहीं होते। अब यहाँ पर b, a व c क्या है, इनके मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम देखते हैं, हमें समीकरण दी गई है 3x का वर्ग घटाव 4 वर्गमूल 3x योग 4 बराबर 0। तो यदि इस समीकरण की हमें जो हमारी मुख्य अवधारणा की समीकरण है इससे तुलना करते हैं तो हमारे पास आता है a बराबर 3, b बराबर ऋणात्मक 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 4। तो यहाँ से क्या करते हैं, विविक्तकार से b का वर्ग घटाव 4ac बराबर, तो b हमारे पास है ऋणात्मक 4 वर्गमूल 3, इसका यदि हम वर्ग करें और घटाएं किससे, 4 गुना a का मान है हमारे पास 3 गुना c का मान है 4 से, तो हमारे पास देखें तो 4 का वर्ग होता है 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3। तो 16 गुना 3 होते हैं 48, घटाव इनका मान भी क्या आ जाएगा, यहाँ से 48 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हो रहा है, b का वर्ग घटाव 4ac बराबर किसके है, 0 के। तो यहाँ से इनके मूल क्या होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर मूलों का जो क्या है अस्तित्व विद्यमान है। तो यहाँ से हो जाएगा श्री धराचार्य होते हैं x बराबर ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल b का वर्ग घटाव 4ac भाग में 2a। तो यहाँ पर अब मान रखते हैं तो x का मान आ जाएगा यहाँ से x बराबर ऋणात्मक b का मान है हमारे पास ऋणात्मक 4 वर्गमूल 3, धनात्मक ऋणात्मक इसका मान क्या है हमारे पास 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 भाग 2 गुना a का मान है हमारे पास, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटा 6। 2 से इसको काटते हैं तो ये बटा प्राप्त होता है हमें 2 बटा 3 वर्गमूल 3, और यही क्या है इस समीकरण के मूल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।